हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे कि फाइलम्स के अंदर कैसी डाइजेशन होती है, यानी कि डिफरेंट फाइलम्स के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है। इफ़ इट्स आइदर इंट्रा, एक्स्ट्रा और बोथ। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो इंट्रा होगी सेल के अंदर, या तो एक्स्ट्रा होगी सेल के बाहर होने वाली डाइजेशन, ल्यूमन कैविटी में होने वाली डाइजेशन, या तो दोनों होगी। पहले होगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ल्यूमन कैविटी के अंदर, और फिर होगी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर। ठीक है, तो अब फाइलम्स देखो, फाइलम का नाम आपको आना चाहिए एंड एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ट्रिक है आपके पास I2B3। ठीक है, दैट्स इट, I2B3। ठीक है, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, और बी का मतलब क्या है? दोनों। ठीक है, अब या तो इंट्रा सेलुलर होगी या तो बोथ होगी, और बाकी जितना भी फाइलम बच जाएगा उसके अंदर कौन सी होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं मेंशन किया था, जहाँ पे हमने इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर का डिफरेंस देखा था, वो ये था कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को इंटर सेलुलर डाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इंटर सेलुलर डाइजेशन भी बोला जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इट माइट कम इन MCQs। ठीक है, तो I2B3 क्या है, इसको अब देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहला आपके पास जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे आपने ये वाला सीक्वेंस ही फॉलो करना है। अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, भी ये ट्रिक जो एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, फर्स्ट थिंग जो आप करोगे वो ये है, आपके पास पहला फाइलम कौन सा होता है? प्रोटोजोआ, है ना। पहला फाइलम कौन सा आता है? प्रोटोजोआ। अब हमने लिखा हुआ है I2, यानी कि पहले दो फाइलम्स के अंदर कौन सी होगी? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो यानी कि इसके अंदर कौन सी होगी? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्लियर हो रहा है? अब इसके एग्जांपल्स हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग फाइलम्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। सेकंड जो आपके पास आता है प्रोटोजोआ के बाद जो फाइलम आता है, दैट्स पेरिफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर कौन सी डाइजेशन होगी? पहले दो फाइलम के अंदर कौन सी होनी है? इंट्रा। सही है, इंट्रा होनी है, तो यहाँ पे भी कौन सी होगी? इंट्रा। एग्जाम्पल्स वील सी लेटर। एग्जाम्पल्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, या तो फाइलम पूछेगा या तो नेम्स आ सकते हैं कि स्पंजेस के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है। सही है, तो इम्पोर्टेंट हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। अच्छा, अब I2 तो ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले दो फाइलम के अंदर क्या होगी? इंट्रा सेलुलर। क्लियर। अब आता है बी यानी कि ऐसे फाइलम्स लिखते हैं जिसके अंदर दोनों आती है। तो पहला आ जाएगा आपके पास नाइडेरिया के अंदर दोनों होती है। पहले एक्स्ट्रा होगी फिर इंट्रा होगी। ठीक है, नाइडेरिया। क्लियर। अब चलो, एक तो हमारा हो गया जिसके अंदर दोनों होती है, बोथ होती है। उसके बाद आता है टीनोफोरा के अंदर भी क्या होगी? बोथ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना तीन। पहले दो फाइलम के अंदर क्या होगी? इंट्रा सेलुलर होगी, फिर उसके बाद जो तीन फाइलम्स है उसके अंदर क्या कौन सी होगी? बोथ। तो हमारे पास आ गया टीनोफोरा। उसके बाद आता है प्लैटिहेलमिंथस। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर भी क्या होगी? इसके अंदर भी बोथ होगी। कुछ भी नहीं करना आपने, बस इनका नाम याद रखना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। I2B3, पहले दो फाइलम के अंदर इंट्रा सेलुलर, प्रोटोजोआ पॉरीफेरा के अंदर इंट्रा सेलुलर, फिर B3 यानी कि फिर तीन जो फाइलम्स होंगे उसके अंदर बोथ, यानी कि दोनों, एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होगी। नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिंथस। क्लियर। अब कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। प्रोटोजोआ, आप देखो प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है। आपको हिंट देती हूँ, आप खुद पहले गैस कीजिएगा एंड देन आई विल राइट इट डाउन। प्रोटोजोआ के अंदर जिसके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम करता है,
जनरली वो सिंगल सेल्ड होता है। क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके पास सेल ही नहीं होता, तो ल्यूमन कैविटी नहीं होती, तो वो बेचारे अपने सेल के अंदर ही डाइजेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल सोचिए, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सूडोपोडिया बोला जाता है। आई होप अब तक आपने जवाब दे दिया होगा, इट्स अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ ग्रुप, प्रोटोजोआ फाइलम का मेंबर है। अमीबा सिंगल सेल्ड होता है। अमीबा के अंदर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है। डाइजेशन इन अमीबा, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो करके, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जो कि अगेन इट्स वेरी कॉमन, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, सही है। अमीबा पैरामीशियम दोनों किसके हैं? प्रोटोजोआ फाइलम के। प्रोटोजोआ के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है? इंट्रासेल्युलर। फिर आते हैं पॉरीफेरा के अंदर। पॉरीफेरा के अंदर आता है आपके पास स्पंजेस। दे हैव मैनी टाइप ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस वो वाला स्पंज नहीं है जो कि पानी को सोक करता है। दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर लिविंग स्पंजेस। नाउ दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजेस, ठीक है। दे आर कलरफुल फंजेस, ब्राउन फंजेस, एंड या दे आर मेनी फंजेस। सो उनके अंदर फंजस क्या होता है? पॉरीफेरा के अंदर जो मेजर एग्जांपल आता है दैट्स फंजस का। एंड फंजस के अंदर कौन सी? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है, सही है। अब आते हैं नाइडेरिया, प्लैटिलमिंथस एंड टिनोफोरा के अंदर। इन तीनों के अंदर कौन सी होती है? बोथ, दोनों। तो नाइडेरिया, सबसे पता है नाइडेरिया बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। नाइडेरिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो आप करोगे नाइडेरिया के अंदर दैट्स जेलीफिश। जी हाँ, जेलीफिश एक नाइडेरिया फाइलम का मेंबर है और जेलीफिश के अंदर दोनों टाइप की डाइजेशन होती है। उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रा को ध्यान में रखिएगा, हाइड्रा हम लोग अलग से करेंगे, सही है। उसके बाद आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो। कोरल्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, ठीक है। सी एनिमोन्स हो गए, ये सारा का सारा नाइडेरिया ग्रुप के अंदर, ये सारे के सारे क्या है? नाइडेरियंस हैं, ठीक है। जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल्स, इनके अंदर दोनों डाइजेशन होगी, इंट्रा भी एक्स्ट्रा भी। फिर आता है टिनोफोरा। टिनोफोरा को आप कोम जेली भी बोलते हो, कोम जेलीज, ये इसका दूसरा नाम है। इसके अंदर दोनों होती है, इंट्रा भी एक्स्ट्रा भी। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो सी वॉलनट, ये कोई वॉलनट नहीं है बट ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि वॉलनट की तरह दिखता है और सी में पाया जाता है। सी वॉलनट टिनोफोरा का एग्जाम्पल है। इसके अंदर कैसी होगी? बोथ, इंट्रा भी होगी एक्स्ट्रा भी होगी। याद रखिएगा, बोथ के अंदर पहले एक्स्ट्रा होती है फिर इंट्रा होती है। अच्छा, टिनोफोरा के अंदर आपके पास आती हैं फ्लैटवॉर्म्स, ठीक है। वो वॉर्म्स जिनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट नहीं होता, उन्हें फ्लैटफॉर्म, यानी कि ऐसा फ्लैट चपटी उनकी बॉडी होती है विद नो सेगमेंट्स, द बॉडी इज़ नॉट सेगमेंटेड, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स इसकी एग्जांपल है प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया के अंदर भी दोनों तरह की डाइजेशन होती है। तो ये था फाइलम को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे हो रही है डाइजेशन, ठीक है। मेरे पास कुछ यहाँ पे पिक्चर्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी, ठीक है, कि कितना अजीब अजीब तरह का ऑर्गेनिज्म है। ओके, यहाँ पे हम लोग आते हैं। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सारा का सारा ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ का है? ये सारा का सारा नाइडेरिया ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। अभी अभी मैंने ऊपर नाइडेरिया के अंदर एग्जाम्पल्स लिखी थी जेलीफिश की, ये रही जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश की बॉडी के अंदर 99% वाटर होता है, इसके लिए इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिखा था हाइड्रा का, हाइड्रा ये रहा, ठीक है। हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक नहीं होता भाई, ठीक है। जिसको लगता है ना हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक, नहीं, हाइड्रा छोटा सा होता है। जैसे कि ये समझ लो, ये ये मैंने जितना बड़ा ये डॉट बनाया है ना, इतना हाइड्रा आपको देखने में, नेकेड आई से देखने में ऐसा लगता है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है और इसका स्ट्रक्चर जिसका इवन इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो अगर आपको डिटेल में देखनी है तो यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट। चलो, हाइड्रा हो गया। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखा था कोरल रीफ्स का, ठीक है। ये सारे नाइडेरियन है।
ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्लांट दिख रहा है, लेकिन ये प्लांट नहीं होते, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये नाइडेरियंस हैं, ठीक है, पौधे नहीं हैं ये। तो इन्हें कहा जाता है कोरल रीव्स, और इनके अंदर दोनों तरीके की डाइजेशन होगी, इंट्रा भी होगी, एक्स्ट्रा भी होगी। और ये जो आप देख रही हो, दिस इज सी एनेमोन्स, इनके अंदर भी बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन हैपन, ठीक है। इट लुक्स काइंड ऑफ स्केरी, आई डोंट नो, बट हाँ, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इतना बड़ा नहीं है, बट दिख जाता है आपको नेकेड आई से। तो नाइडेरियंस माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, नाइडेरियंस सिंगल सेल्ड नहीं होते, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन हाइड्रा, या नहीं, उससे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक होती है सैक लाइक, एक होती है ट्यूब लाइक, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन